हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग क्लास 10th मैथ में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और डेफिनेटली 90% इसी में से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वे सारे क्वेश्चंस हम लोग चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। एक वीडियो ऑलरेडी मैं पब्लिक कर चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो चैप्टर नंबर 4 है। अभी हम लोग टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए टर्म 2 में जो भी चैप्टर्स आएंगे मैथ में और चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है विद सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। अगर ये सारे क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि आपका इस चैप्टर का पूरी तरीके से तैयारी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसके बाद अगर आपका मन करे तो आप एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि चैप्टर नंबर 4 ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, वहां से जाकर के वो आप क्वेश्चंस को जरूर देखिए। और चैप्टर नंबर 5 में मैं टोटल 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं जो कि आपके एक्सरसाइज से थोड़ा हट करके है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आपका छूट जाएगा, यानी आपका मार्क्स कम हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन तो आपको जो 15 क्वेश्चंस है ये जरूर करने हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस मैं एक वीडियो में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि एक वीडियो में अगर मैं कवर करता हूं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो 3 पार्ट में ये पूरे चैप्टर की तैयारी मैं आपका करा दूंगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं स्टार्ट। एक एक चीज हम लोग ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्या बोल रहा है? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल्स में भी मिल जाएंगे और एक्सरसाइज में भी मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बोला कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, मतलब आपको बताना है कि 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है। मतलब अगर आप 3 से उसको डिवाइड करोगे तो वे सारे नंबर कट जाएंगे। तो अगर हम ध्यान से समझें तो बेसिक सा बात है कि 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो 2 नंबर का डिजिट स्टार्ट होता है 10 से। भाई 9 तक तो 1 डिजिट होता है, 1 to 9, और 10 से स्टार्ट होता है। अब एंड कहाँ पर होगा? तो अगर 100 देखेंगे तो 3 डिजिट का नंबर है, तो जस्ट 100 के पहले कौन सा नंबर आता है? 99। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि जो 2 डिजिट का नंबर है वो 10 से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पर होता है? 99 पर होता है। तो इस तरीके से हमको 2 डिजिट का नंबर पता चल गया। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि वे सारे नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जैसे 10 से तो स्टार्ट है, तो क्या 10 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। 11 है क्या? नहीं है। 12 है क्या? हाँ बिल्कुल है। अगर आप ध्यान से देखो तो 2 डिजिट का नंबर का जो पहला डिजिट, मतलब जो पहला नंबर है वो 12 है, जो 3 से डिविजिबल है। दैट मीन्स इस गिवन इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग एपी सीरीज बनाएं तो अब आपको एपी सीरीज क्या मिलेगा बच्चों? 12 मिलेगा। फिर अगला नंबर 3 से डिविजिबल कौन होगा? तो अब आपको टेंशन नहीं लेना, सिर्फ इसमें 3 ऐड करते जाना है। तो 15 मिलेगा। फिर अगला कौन सा मिलेगा? 18 मिलेगा। ऐसे करके अगर आप जाते जाएंगे तो जो लास्ट नंबर 99 है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ये तो आप ओरली करके समझ सकते हो। तो देखिए इस गिवन इन्फॉर्मेशन से हमको क्या पता चल गया? एपी पता चल गया। अब बोल रहा है कि कितने, मतलब आपसे यही बस पूछ रहा है कि अब ये जो 12 से स्टार्ट हुआ 99 है, ये टोटल इनके बीच कितने नंबर्स हैं, यानी हमको एपी सीरीज में एन का वैल्यू बताना है। तो ऐसे केस में अगर हमको जब लास्ट टर्म पता होता है, तो आपको बेसिक्स तो एपी का आई होप पता होगा, तो लास्ट टर्म को हम लोग क्या मानते हैं? एन मानते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन देखें तो सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट टर्म लें तो फर्स्ट टर्म को हम लोग हमेशा ए मानते हैं, आपको पता होगा। तो ए का वैल्यू 12 है और डी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, तो आप नेक्स्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। वैसे भी 3 से डिविजिबल नंबर ले रहे हैं तो डी तो 3 ही होगा। और यहाँ पर एन का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा? अगर लास्ट टर्म आपको पता है तो हमेशा आप इसको एन मान लिया करिए। आपका ये क्या हो गया? 99 हो गया। अब कितने नंबर्स हैं, मतलब 12 से 99 के बीच टोटल कितने नंबर हैं? दैट मीन्स हमको एन क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो आपको सिंपली ए एन का फार्मूला पता होगा nth टर्म का। तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सारे गिवन इन्फॉर्मेशन आप इसमें रख के सॉल्व कर लीजिए, देखिए आपका फटाक से आंसर आ जाएगा। तो ए एन का वैल्यू आपके पास कितना है? 99 है। ए का वैल्यू आपके पास कितना है? 12 है। और n माइनस 1 रहने दीजिए क्योंकि n का वैल्यू आपको बताना है। और d का वैल्यू कितना है? 3 है। अगर हम लोग 3 से ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा? 99 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3 से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3n माइनस 3 मिलेगा। 99 इज इक्वल्स टू, अब देखिए नंबर्स को आपस में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा।
और प्लस कितना है आपका है ये 3n है। अब 9 को इधर करेंगे तो माइनस कर लेंगे, दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा बच्चों 3n इज इक्वल्स टू 99 माइनस 9, दैट मीन्स 3n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, दैट मीन्स 30 हो जाएगा। मतलब 2 डिजिट के ऐसे 30 नंबर्स होंगे, 2 डिजिट के ऐसे 30 नंबर्स होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। तो इस तरीके से देखिए पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी गिवन दिया है विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म, यानी ये जो एपी सीरीज है इसमें कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 41 टर्म से 72 ज़्यादा होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में नहीं मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रायर वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए आप कैसे हैंडल करोगे, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या है, तो सबसे पहले देखिए जब भी हमको एपी देता है तो कहीं ना कहीं हमको ए और डी दो की तो जरूरत पड़ती है। तो डायरेक्ट में एपी सीरीज अगर मैं लिखना चाहूँ तो गिवन एपी सीरीज तो आपके पास यही है, मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो फर्स्ट टर्म होता है वही ए होता है, और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो नेक्स्ट वाले में से उसके पहले वाले को माइनस कर दीजिए, किसी के भी अगले वाले में से उसके पिछले वाले को माइनस करते हैं तो आपको डी मिलता है। तो डेफिनेटली अगर आप 14 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर डी इतना है। अब बोल रहा है कि कौन सा टर्म जो होगा वो 72 ज़्यादा होगा 44 टर्म से, ठीक है, यानी 41वें टर्म से 72 ज़्यादा होगा। तो आप मान लेते हैं nth टर्म जो होगा तो वो 41st टर्म से 72 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, एक में मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ। तो मान लेते हैं कि जो an टर्म होगा यानी nth टर्म होगा वो क्या होगा 72 मोर होगा 41st टर्म से। तो 41st टर्म को लिखने का तरीका आपको पता होगा, क्या लिखते हैं a प्लस, अगर 41 बोल रहा है तो एक कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 40, और d लिख दीजिए। जैसे आपको 30 टर्म बोल रहा है तो a प्लस 20 90, 10th टर्म बोल रहा है तो a प्लस 90, यानी जितना बोल रहा है उसमें d में एक कम करके आप ऐसे करके डायरेक्ट राइट कर लिया करिए, ऐसे आपका जल्दी से हो जाएगा। तो हमने क्या माना कि जो nth टर्म होगा वो 41st टर्म से 72 ज़्यादा होगा। बस एक आपको इक्वेशन मिल गया, अब जस्ट आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब an का फार्मूला क्या होता है आपको पता ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू कितना है 72 प्लस a प्लस 40d। बस आप इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए, n का वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो a की जगह हम लोग कितना रख लेंगे 8 रख देंगे, प्लस n माइनस 1 को एज इट इज राइट करिए। d का मतलब कितना रखना है 6, और 72 को 72 रहने देंगे। a का मतलब हमारे पास कितना है 8 है, और 40 इंटू डी का मतलब आपके पास कितना है 6 है। अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो आपको क्या मिलेगा 8 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा 6n, और ये माइनस 6 इज इक्वल्स टू 72 प्लस 8, और प्लस मल्टीप्लाई करिए तो 6 4 जा 24, और ये 0 हो जाएगा। अगर हम लोग 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 प्लस 6n इज इक्वल्स टू बच्चों क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको देखिए 80 मिलेगा, और प्लस 2 40 है। तो अगर हम लोग सिंपली इसको सॉल्व करें तो क्या मिला 2 प्लस 6n इज इक्वल्स टू, ऐड कर लीजिए तो आई थिंक ये आपका 320 हो जाएगा, ठीक है 320 हो गया। अब अगर हम लोग 6n का वैल्यू निकालेंगे तो 2 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 320 माइनस 2 दैट इज 318, एंड इफ वी कैलकुलेट n देन वी कैन राइट 318 अपॉन 6, 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18। दैट मीन्स n का वैल्यू आपको क्या मिल गया, n का वैल्यू आपको क्या मिल गया 53, मतलब 53वां मतलब 53rd टर्म ऐसा होगा जो 41st टर्म से 72 मोर होगा। तो देखिए ये क्वेश्चंस आप कैसे आसानी से कर लिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या बोल रहा है, इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस d इज -4, दैट मीन्स यहाँ पर आपको क्या गिवन है कि जो d का वैल्यू है वो -4 है, एंड द 7th टर्म,
जो है वो 4 है। 7th टर्म मतलब A7 का वैल्यू दिया, और आपको पता है A7 को हम लोग कैसे लिखते हैं, A + 6D। अभी मैं आपको पिछले क्वेश्चन बताया कि जो टर्म बोला उससे एक कम करके D के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 7th बोल रहा, 7 में 1 कम करो 6 और D का मल्टीप्लाई करो, बस डायरेक्ट ऐसे लिख लो। और इसका वैल्यू आपको कितना गिवन है, 4 गिवन है। बोल रहा है देन फाइंड द फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स हमको A बताना है। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप विद इन सेकेंड कर सकते हो। देखो A + 6D का वैल्यू 4 है और D का वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, तो बस ये D का वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, डायरेक्ट आपको एक वैल्यू पता चल जाएगा और वही आपसे पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग पुट कर लेते हैं। तो A + 6 × D, D का मतलब कितना है बच्चों, -4 है, इज इक्वल्स टू 4। तो A - 6 4 जा 24 इज इक्वल्स टू 4। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 + 24, और ये उधर जाकर के प्लस हो गया, तो A का वैल्यू कितना हो गया, 28। तो इस तरीके से इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, 28 होगा। देखिए विद इन सेकेंड हो गया क्वेश्चन ये सॉल्व। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चंस करके। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बोल रहा है राइट द nth टर्म ऑफ AP। हमारे पास एक AP सीरीज है जिसमें 1/m, 1 + m/m, 1 + 2m/m। दैट मीन्स हमको जो AP सीरीज गिवन है, मैं लिख लेता हूँ, शायद आपको वहाँ पर अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। तो 1/m, 1 + m/m, 1 + 2m/m, ऐसा करके गिवन है। बोला राइट द nth टर्म, तो इस सीरीज का आपको nth टर्म बताना है। अब nth टर्म का तो फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है, A + n - 1 × D। दैट मीन्स हमको A की जरूरत पड़ेगी, तो A तो ऑलरेडी आपके सामने दिख रहा है, जो फर्स्ट टर्म होता है P सीरीज का वही A होता है। n पूछ रहा है, nth टर्म पूछ रहा है, और यहाँ पर n का वैल्यू मतलब आपका nth टर्म ही पूछ रहा है, तो nth टर्म का फार्मूला आपको मैं बताया A + n - 1 × D होता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पर n का वैल्यू नहीं पता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर कॉमा करके डॉट 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 दिया है, तो यहाँ पर nth टर्म ही पूछ रहा है और n का वैल्यू तो यहाँ पर क्लियर कट दिख नहीं रहा है, तो n का वैल्यू हम लोग n ही रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आप अगर यहाँ पर d निकालोगे तो d की जरूरत पड़ेगी, पहले d निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, यानी किसी भी अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस कर लीजिए। तो 1 + m/m -1/m, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट माइनस करेंगे तो 1 1 कट जाएगा, क्या मिलेगा, m/m ही मिलेगा, और m को m से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। दैट मीन्स A का वैल्यू 1/m हो गया और D का वैल्यू कितना हो गया आपका, 1 हो गया। अब nth टर्म पूछ रहा है, बस nth टर्म इसको रख लीजिए। तो nth टर्म का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, A + n - 1 × D, और D का वैल्यू कितना है, 1 है। तो A का मतलब कितना है भाई, 1/m है, प्लस अगर हम लोग 1 से ब्रैकेट ओपन करें तो कितना आ जाएगा, वो सेम ही आएगा, n - 1। अब इसके आगे तो इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते भाई, क्या आप सॉल्व करोगे, A का वैल्यू डायरेक्ट रख दिए, 1 से ब्रैकेट खोले तो n - 1 आ गया, इसके आगे तो इसको सॉल्व भी नहीं करना है। दैट मीन्स ये अब आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा हट करके है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आज की इस वीडियो का मतलब ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन यहीं पर पिक्चर खत्म नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि टोटल में 15 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आपको अगले 2 वीडियो को भी देखना है, तभी आपका ये पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए ये आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ 6, 13, 20 ... 216। अब ये भी देखिए यूनिक क्वेश्चन, आपको एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, और प्रायर ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जो कि मैं आपका करा रहा हूँ। अब देखिए ये हमारे पास AP सीरीज है। कैसे हमको पता चला AP सीरीज है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है। देखिए 13 में से हम लोग क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 20 में से 13 को माइनस करिए, 7 आएगा, ऐसे करके आपको 7 ही आएगा। तो इसका हमको मिडल टर्म पता करना है। तो बच्चों अगर आपको मिडल टर्म पता करना है तो सबसे पहले इस सीरीज में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो पता होना चाहिए, यानी n का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है तब तो मिडल टर्म निकालना बहुत ही आसान है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालना है। तो हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा कि इस AP सीरीज से हमको क्या करना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स को पता करना होगा कि टोटल कितने टर्म है इस सीरीज में। तो अगर हम लोग देखें गिवन इन्फॉर्मेशन से, अगर हम लोग देखें तो AP सीरीज से हमको फर्स्ट टर्म कितना मिलेगा, A का वैल्यू 6 है, D मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, तो 13 में से अगर आप 6 माइनस करोगे तो दैट मीन्स 7 आएगा। तो A और D पता चल गया। और मैं आपको
पिछले क्वेश्चंस में बताया कि अगर लास्ट टर्म आपको गिवन है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। लास्ट टर्म को हम लोग क्या मान लेते हैं, nth टर्म मान लेते हैं। nth टर्म मतलब कि कौन से नंबर पर ये आ रहा है। अब ये भाई लास्ट में जिस नंबर पर आ रहा है, जिससे मान लो सपोज करो कि ये 50वें नंबर पर आ रहा है, मतलब इस सीरीज में 50 टर्म है, मान लो ये 30वें नंबर पर आ रहा है, तो इस सीरीज में कौन कितने टर्म है, 30 टर्म है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या मानते हैं, an मानते हैं। तो अगर हम लोग an का वैल्यू देखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 216 है, ये गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, n निकालना है। तो सीधा सीधा अब आपके पास a है, d है, an है, तो nth टर्म का फार्मूला आप लगा लीजिए। तो an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब an की जगह कितना रखना है, 216, a की जगह कितना रखना है, 6, और n का तो वैल्यू हमको बताना है, तो n को रहने देते हैं, और डी की जगह बच्चों कितना रख देंगे हम लोग, 7 रख देंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 216 इज इक्वल्स टू 6, ब्रैकेट ओपन करिए 7 से, तो 7n माइनस 7, 216 इज इक्वल्स टू, अब देखिए अगर हम लोग, चलिए 7n को मैं सेम लिखता हूँ, 6 में से -7 करोगे तो -1 आ जाएगा, और ये -1 इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, 7n इज इक्वल्स टू 216 प्लस 1, तो 7n इज इक्वल्स टू कितना बोला, 217। अब n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। दैट मीन्स ये जो आपको सीरीज मिला, कौन सा जो सीरीज दिया हुआ है, इसमें टोटल 31 टर्म्स है। अब सोचो कि अगर 31 टर्म है तो मिडल वाला टर्म क्या होगा। तो आपको शायद पता होगा कि अगर ऑड नंबर होता है तो मिडल टर्म निकालने के लिए जितना नंबर होगा उसमें +1 करके अपॉन 2 कर देते हैं। दैट मीन्स अगर हम लोग 31 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, और 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16। तो 16 तो यानी 16वां टर्म जो होगा वो इसका मिडल टर्म होगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा टर्म होगा ये नहीं बोल रहा, फाइंड द मिडल टर्म, यानी उस मिडल टर्म का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले मिडल टर्म, और अगर इवन रहेगा तो डिवाइडेड बाय 2 डायरेक्ट कर देंगे, इतना तो आपको पता होगा। अब चलिए अगर हम लोग मिडल टर्म निकालें, तो मिडल टर्म बच्चों हमारे पास कितना हो जाएगा, मैं क्या बोला हूँ, अगर ऑड नंबर है तो उसमें +1 आप करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो कितना हो जाएगा, 16th टर्म। यानी हमको ये पता चल गया कि इसका जो बच्चों 16th टर्म, 16वां टर्म होगा वो मिडल टर्म होगा। अब 16 टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं बताओ, a16 को आप कैसे लिखते हो, अभी मैं आपको बताया, a प्लस 15d, मतलब जो पूछे उसमें से 1 कम करके d के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 टर्म का वैल्यू पूछ रहा है इसलिए हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए a का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कितना है, 6 है, प्लस 15 इंटू डी, और डी का भी वैल्यू आपको पता है कितना है, 7 है। तो 6 प्लस 15 7 जा 105 होता है, ऐड कर लीजिए तो 111, मतलब इसका जो आपका 16th टर्म होगा वो कितना होगा, 111 होगा। तो इस तरीके से देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये वीडियोस देख करके मज़ा आया होगा। अगर सच में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन मेरी बात अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई, मैं आपको ये बता दूं कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन चैप्टर वाइज आएंगे, यानी टर्म 2 के जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं कराने वाला हूं। इसलिए इस सीरीज़ को आप ज्वाइन करके सारे क्वेश्चंस को करते जाइए और आपका बोर्ड एग्जाम अच्छे से कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में यहीं तक। अब पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।